अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रेफरेंस का यूज़। और एमएस ऑफिस की हमारी ये एक वीडियो है। इसके बाद लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस किस फॉर्मेट में वर्ड की फाइलें सेव की जाती है, जैसे डॉक्यूमेंट, पीडीएफ और भी बहुत फॉर्मेट्स हैं, वो उसमें मैं आपको वो बताऊंगा। और इसमें हम रेफरेंस का यूज़ सीखेंगे और उसके बाद हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अब हमारे चैनल पर नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और बेल आइकन दबा दें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे पहले वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my YouTube channel. देखें कि हमारा दोस्तों आज व्यू है और व्यू में सबसे पहले यहाँ पर देखें कि प्रिंटिंग लेआउट प्रिंट लेआउट, ठीक है। यहाँ पर देखें कि ये होता है, सबसे पहले हमारा यही लेता है तो आप ये रखें। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि फुल स्क्रीन रीडिंग, यानी इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि प्रेस करें आप ये कंट्रोल के, यानी मैं इसे बैक कर देता हूँ। और बैक करने के बाद ये नहीं होता। यहाँ पर देखें कि आपको ऊपर क्लोज का बटन नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और ये फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ, पैराग्राफ ले लेता हूँ। उसके लिए रेंट लिखने के बाद यहाँ देखिए मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग, यहाँ पे देखें कि आपको ये रीडिंग करने के लिए यानी पढ़ने के लिए आपको ये पेज मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लोज करें और उसके बाद यहाँ पर देखें कि वेब लेआउट, यानी यहाँ वेबसाइट पर आपका ये जो आपने पैराग्राफ लिखा है वो कैसे शो करेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देखें कि इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन यानी ये बुलेट के साथ आपको दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर आप फिर से व्यू में आए और यहाँ पर देखें कि डिफरेंट, यानी यहाँ पर देखें कि आपको यह इस तरह से दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पे ये वाला लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखें कि ग्रिड लाइन, ठीक है, ग्रिड लाइन। यहाँ पर देखें कि आपकी जहाँ यहाँ पर जो स्केल थी वो स्केल गुम हो चुकी है। जब देखें कि स्केल होती है वो यहाँ पर इसके मदद से आप ले सकते हैं और हटा सकते हैं। और उसके बाद ग्रेड लाइन, यानी यहाँ पर देखें कि इसके पीछे ये लाइंस आ चुके हैं। ये हमें यूज़ में कैसे आती है तो इसके लिए यहाँ पर देखें कि इसका यूज़ क्या होता है। यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल मैं ये वाला शेप्स ले लेता हूँ और इसी लेयर में मुझे और शेप चाहिए तो इसकी मदद से यानी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि ये आप ये ऊपर थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये खुद ब खुद छींक लेता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है इसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे रीड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप फिर से इसमें जाएं और यहाँ पर ग्रेड लाइन खत्म कर सकते हैं। और फिर देखें कि नेलेक्शन, ठीक है, यहाँ देखें ये नेविगेशन, इसका भी वही यूज़ है जो हमने फाइंड पहले सीखा था। इसका यहाँ पर देखिए जो आपको टेक्स्ट ढूंढना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है जूम, यानी आप कितना जूम रख सकते हैं, 100 पर रखना चाहते हैं और 200 पर, 75 पर, जो जितना रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि मैं जो 200 पर कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि यह 100 का है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 100 पर साइज़ आ जाएगी ये। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 1 पेज है हमारा, यहाँ पर देखेंगे ये एक पेज दिखेगा। उसके बाद 2 पेज, यानी आपके पास 2 पेज हो गए, 2 दिखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर कंट्रोल 2 पेज कर देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आपको 2 पेज नज़र आएंगे। और उसके बाद पेज यहाँ पर देखेंगे ये इसकी साइज़ बढ़ जाएगी और मैं यहाँ पर ये 1 पेज पर रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि न्यू विंडो, यहाँ पर देखें कि आप इसकी मदद से न्यू विंडो ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें कि आपके सामने एक न्यू विंडो आ चुकी है, इसी की डुप्लीकेट। और उसके बाद एग्रेटेड डे में देखें कि ये आपको यहाँ पर आपके 2 पैराग्राफ शो होंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये है सिंपल, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि व्यू साइड बाय साइड, यानी ये आपको साइड बाय साइड यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगी और इसी की मदद से आप अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसी एक विंडो को रख देता हूँ, दूसरी विंडो को मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर यहाँ देखेंगे और ये है, यानी कैसे आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पर शिफ्ट होना है तो यहाँ पर इसकी ये है शॉर्टकट। जैसे कि मैं इसका एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। और लेने के बाद यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर दूसरे पर जंप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 है, आप यहाँ पर 1 पर जाना चाहते हैं ऐसे जा सकते हैं और 2 पर जा सकते हैं। और उसके बाद आते हैं मार्कोस,
यहाँ पे देखेंगे इसमें सिर्फ इसका यूज़ यह होता है कि जैसा कि मैं इन कंट्रोल सेट यहाँ पे देखेंगे सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखें कि मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हटाने के बाद यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और इसके बाद मैं इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ। और यहाँ पर देखें मैं इसे यहाँ पर व्यू में जाकर 100 पर रख देता हूँ, और 100 पर रखने के बाद यहाँ से मैं इस रूलर में आ जाता हूँ। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि रिकॉर्डिंग मार्केटिंग, यहाँ पर देखिए इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपका नाम ऊपर आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये जो होता है इसका शॉर्टकट, इसकी मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा, तो इसके फुल यूज़ बताऊंगा, अभी बता देता हूँ और वीडियो बनाऊंगा तो अच्छी बात नहीं आती। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसमें जो कुछ लिखेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसा कि मैं लिख देता हूँ आसिम एडिट्स। ठीक है, एडिट्स लिख देता हूँ, और लिखने के बाद यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे मैं ऊपर इस पर व्यू मार्केट इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देखें कि हमें यहाँ पर ये एक शो कर रहा है, और यहाँ पर ये रन, आप जैसे रन करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने ये लिखा आ चुका होगा। और आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, इसकी मदद से आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इसे रिकॉर्डिंग पर लगाऊंगा, और रिकॉर्डिंग पर लगाने के बाद आप यहाँ पर देखें कि कीबोर्ड, ठीक है, आप इस पर क्लिक करें और आपको जिस पर शॉर्टकट बनाने है वो बना सकते हैं। जैसे कि मैं Ctrl+1 कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+1 अप्लाई, यहाँ पर देखें कि एक्सेप्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर देखें कि मैं जो भी लिखूँगा वो हमारी शॉर्टकट बन जाएगी Ctrl+1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहम्मद आसिम। ठीक है, मोहम्मद आसिम लिख देता हूँ, और लिखने के बाद और मैं इसे इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, और इसके बाद मैं इसे डिलीट कर दूँगा। और जब भी मैं माइक्रो वर्ल्ड में आऊँगा, जब भी कभी भी मुझे आना हुआ, तो यहाँ पर देखने कि मुझे यहाँ पर मोहम्मद आसिम चाहिए, तो मैं टाइप करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ और सिर्फ Ctrl+1 प्रेस करूँगा, और प्रेस करने के साथ यहाँ पर देखें कि मेरा ये नाम आ चुका है। तो मैं इसे फिर से डिलीट कर देता हूँ, और फिर से मैं आपको देखें कि नीचे यहाँ पर ला के दिखा देता हूँ, और आप जहाँ भी Ctrl+1 क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें कि मेरा नाम ये आ चुका है। तो इसका यूज़ यही है। और आज हमारा माइक्रो वर्ड क्लियर हुआ नहीं, एक वीडियो और बनेगी, क्लियर नहीं हुआ, और मैं आपको बताऊँगा तो ये सेव इसकी फाइल्स कैसे होती है, किस किस फॉर्मेट में सेव होती है। तो आज की वीडियो में इतने, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।